उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? सर देखिए, वो अभी लोगों का मनसा बहुत कुछ है, ठीक है। अभी आप जैसे बोले सर द्रौपदी मुर्मू जी का, तो मुझे बहुत फक्र होता है, गर्व भी महसूस होता है ऐसे ऐसे महिलाओं पे। हमारे देश में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिससे मैं गर्व से नाम लेती हूं सर, कि पद बहुत छोटा और बड़ा नहीं होता है सर। अपने अंदर कार्य शक्ति होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, वो होना चाहिए सर। बात रह गया उपाध्यक्ष का, तो सर देखिए हर किसी का सपना ऊपर उठने का है, मेरा भी है। कोई नहीं, अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं सर, आराम से, बिल्कुल जी। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद में चुनाव करा सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला। कोडरमा जिला में डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र है और वार्ड नंबर 3 में आए हुए हैं और यहाँ के पार्षद हैं गुड़िया देवी। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया, 4-4.25 साल का वक्त गुजर चुका है, तो इन समय में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए? ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? और इस वार्ड के डेवलपमेंट में कई तरह के विकास में समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या समस्या है, आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार बरकरार रहता है तो आगे क्या सोचते हैं? इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? इसके अलावा आज जो है भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुकी हैं और जिला पार्षद से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत किया है। उन मुद्दों पे भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर बात करेंगे, चुनाव को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा मानदेय को लेकर भी बात करेंगे कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं और MP MLA हैं, तो जब भारत का संविधान एक है तो भेदभाव क्यों? पहले तो गुड़िया जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार सर। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ यहाँ तक चलकर, रांची से यहाँ तक चलकर आने के लिए। और सर जहाँ तक रह गया समस्या तो बहुत है सर। ऐसा है कि अभी हमारा डोमचांच नगर पंचायत बनने लायक नहीं था सर। क्योंकि देखिए नगर पंचायत का मतलब होता है व्यवसाय। मान लीजिए इनकम, आदमी का स्रोत इनकम का नहीं रहेगा, डेवलप नहीं होगा, विकास नहीं हो पाएगा, तो आदमी शहरी में कैसे जा पाएंगे? चाह कर भी नहीं जा पाएंगे। हर आदमी स्टैंडर्ड रहना चाहता है, लेकिन उसका मुख्य होता है, सबसे पहले होता है उसका व्यवसाय, आय उसका। अगर आय उसके पास, आय का स्रोत हो, आय हो, अच्छा हो, तभी तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएगा सर। तो मेन तो होता आय, जो कि अभी आपको पता होगा कि कोडरमा का एकदम ना के बराबर हो गया। अभी हमारा ढिबरा व्यवसाय को ले लीजिए, ठीक है। हम ये सरकार से आग्रह ये करते हैं कि आप इसको सरलता पूर्वक से लाइसेंस बनावे। हम ये नहीं चाहते कि सरकार को टैक्स ना जावे, वो भी जावे। अभी पत्थर ले लीजिए, मतलब टोटल मिला के कोडरमा को उजाड़ दिया गया है। उसके बाद सर अगर अभी मेन मुख्य समस्या भी हमारा डोमचांच नगर पंचायत का देखा जाए तो होल्डिंग है, बड़ा हुआ जो होल्डिंग है। अभी जैसे कि या पता ही होगा आपको सर, 2020-21 में जो कोरोना रह कर गया है, लोगों का कमर पूरी तरह से टूट चुका है सर। जैसे आदमी थोड़ा बहुत करके उठना स्टार्ट ही किया है, वैसे ही तो पहले तो होल्डिंग लगा दिया गया। इसके कारण हम लोग को बहुत समस्या झेलना पड़ रहा है सर। लोग चौक चौराहे पे यही कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों ने होल्डिंग लगाया है, जो कि सच्चाई नहीं है सर। हम लोग 4 बार बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन सरकार का नियम गाइडलाइन से हम लोग भाग नहीं सकते हैं सर। लेकिन हाँ, जहाँ तक रह गया होल्डिंग का, चलो कोई नहीं, आदमी किसी तरह पूरा कर ही रहा था, लेकिन ये जो दोगुना बढ़ा हुआ होल्डिंग है, ये लोगों का कमर तोड़ रहा है सर। ये सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इसको अभी ना बढ़ाते हुए जो हमारा होल्डिंग है वो लेकर और बढ़े हुए होल्डिंग को माफ़ कर दिया जाए, यही मेरा आग्रह है सर। ये बताइए कि जनता का प्यार स्नेह आपके ऊपर हुआ और आपका जो कार्यकाल है 5 साल का है,
4 सवा 4 साल का वक्त गुजर चुका है। अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन देने का काम किए अभी तक? जी सर, जैसे कोरोना का बात जहाँ तक आता है सर, तो आप मेरे क्षेत्र में जाकर पता कर सकते हैं सर। मेरे हस्बैंड राजेश कुमार जी सर, कोरोना में शायद ही वो घर में रहते थे, अन्यथा बाहर में रहकर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसको गाइडलाइन देते थे कि भाई तुम 7 दिन तुम क्वारंटाइन में रहो। चूँकि आपको पता होगा कि 20 में लोग कहीं से भी आते थे, पहले उसको 7 दिन 10 दिन का क्वारंटाइन दिया जाता था। उसको क्वारंटाइन में रहने का गाइडलाइन करते थे, मास्क लगाना, हम लोग मास्क का भी वितरण किए, चावल का भी वितरण किए। और यहाँ तक ये हुआ सर कि हम लोग क्वारंटाइन में भी चले गए। ये सब जनता का काम करते करते हम क्वारंटाइन में भी पूरा फैमिली, हम लोग, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों यहीं क्वारंटाइन में गए सर। वहाँ का स्थिति भी बहुत दयनीय था। वो भी मेरा पत्रकार लोग चलाए थे, सोशल मीडिया पे चला था कि कैसे हम वहाँ जाके सुधारे हैं, भोजन को लेकर, दवाई को लेकर जागरूक किए हैं। डॉक्टर को भी बोले हैं कि सर ये सब नहीं चलेगा, ये गलत बात है, आप पता कर सकते हैं सर। वो भी जहाँ तक रहा आवास का सर, तो आवास पुराने लिस्ट में सर मैं 70 पास करवाई थी, जिसमें 50 बना है सर, 10 नॉन स्टार्टेड है और 10 हम सिलेंडर करवाए। जो कि देखिए सर, गाइडलाइन है कि जो सक्षम व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हम पास करवाए, उस वक्त उसके यहाँ गवर्नमेंट का कोई जॉब नहीं करता था, पास कराने के बाद उसका बेटा का जॉब लग गया, वो स्वतः बोला मैडम मेरा कटवा दीजिए। तो वैसे व्यक्ति, अब आय उसका ठीक नहीं था तो हम पास करवाए, उसका अगर वो भरीपूर्ण हो गया, सब कुछ से अच्छा हो गया, तो वैसे व्यक्ति का 10 को हम सिलेंडर किए हैं सर। रह गया अभी नया लिस्ट गया है सर, 30 इसमें है, लेकिन अभी तो स्टार्ट बस मात्र 5-7 ही हुआ है। बाकी कुल मिला के 70 आवास अभी तक हम कराए हैं। रह गया आपका पेंशन, तो लगभग हम 100 से लेके 100 के आसपास वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिला के हम 100 पेंशन करवाए हैं सर। शौचालय का जहाँ तक बात आता है सर, लोग तो मुखिया में थे, इससे पहले जो थे वो तो घोषणा कर दिए कि ये उसको क्या बोलते हैं, जबकि पूरा ODF कर दिए कि ये पूरा शौचालय, लेकिन ऐसा नहीं है सर। अभी भी शौचालय चाहिए और हमने भी बनाया। हम कम से कम 70 लगभग में, याद तो नहीं है लेकिन 50 से 70 लगभग में हम शौचालय भी बनवाए, और अभी और चाहिए सर। जहाँ तक पानी की व्यवस्था, तो पानी का तो बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं, क्योंकि जहाँ से पानी हमारा आता है सर वही सुचारू रूप से नहीं चालू हो पाता। लेकिन जो हुआ, जो सरकार का गाइडलाइन था उसके अनुसार जो हुआ, पानी का भी थोड़ा बहुत हम व्यवस्था करवाए हैं, जिससे लोगों को राहत मिला है। और रह गया राशन कार्ड, तो सर वो आपको पता होगा कि उसमें ज़्यादा हम लोग का चलता नहीं है, बहुत तरह का गाइडलाइन है। इसके लिए फिर हम 10 जो जेनविन है, जो लेने योग्य है, जिसका नहीं चढ़ पाया, वैसे व्यक्ति का हम 10 करवा पाए हैं सर। जहाँ तक मुख्य रह गया मेरा सर, देखिए थोड़ा बहुत नाली वगैरह जो है, अभी मेरा मुख्य था तालाब, नवा एक तालाब है सर, जिसके लिए हम बार फोर्स करने पर अभी मेरा ये हुआ है, अमृतवाणी जो हुआ ना, प्रधानमंत्री अमृतवाणी, हाँ अमृत महोत्सव, उसी के तहत नापी करके चल गया है सर DPR बनने के लिए। अब देखिए कब तक काम लगता है, वो मेरा बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, क्योंकि उससे सिंचाई भी होता है और लोगों का जितना भी है ना सर, आप माथाडी जब घुस जाएंगे तो जितना भी है, मैं आपको उसमें आपको लगता है कम से कम 10 घंटा तो महिला मिल ही जाएगी सर उस तालाब में। आपको सुबह 6 बजे से लेके आपको शाम को 4-5 बजे तक महिला उसमें मिलेगी। इतना महत्वपूर्ण तालाब है वो। उसमें सर आपका जब गेहूं होता है, अभी धान में देखिए बारिश नहीं हो रहा है, तो उसी से सिंचाई करके लोग फसल भी लगाते हैं, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो सर। तो वो देखिए अगर अमृत महोत्सव में हुआ है तो हो जाएगा। बाकी ऐतिहासिक कार्य बताइए। हाँ, ऐतिहासिक कार्य मेरा सर, ये आप देख सकते हैं, ये रोड जो है, ढाब रोड, शहीद चौक ढाब रोड, ये सर हमको जहाँ तक याद है कम से कम 15 साल हो गया सर। ना किसी विधायक का नज़र उस पर गया, ना किसी सांसद का नज़र उस पर गया सर, और ना ही कोई अदरवाइज कोई भी जनप्रतिनिधि का गया। अभी आप आते 4 साल पहले सर, तो ये पानी जो है मेरा एकदम रोड पे बहता था। लोग पूजा भी करने जाते थे तो परेशान थे कि जब तक वो नाली का पानी नहीं गानते थे तब तक वो पूजा नहीं करते थे सर। लेकिन हमने ये बनाने का काम किया है और अच्छा है, बहुत अच्छा बना है। किनारे फाइबर ब्लॉक भी लगाए हैं जिससे पानी का स्रोत हमारे ज़मीन में बना रहे, और बीच में रोड का भी ढलाई किए, किनारे नाली भी हुआ है सर। आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर सबसे बड़ी समस्या अगर है तो देखा जाए तो व्यवसाय ही है सर। व्यवसाय है, क्योंकि लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है सर। लोग बाहर प्लान करने के लिए मजबूर हो रहे हैं सर,
क्योंकि देखिए सर, आदमी को जो पहले बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यही था कि लोग हमारे वार्ड में जितने हैं अधिकांश लोग ढिबरा या तो ढिबरा वगैरह चुनते हैं या तो पत्थर तोड़ते थे, क्रेशर पे जाके खटते थे, शाम को 500 700 1000 रुपया भी लाते थे, वो खुशी से जीवन यापन करते थे। लेकिन सर अभी उन लोग के पास वो भी नहीं है सर। जब बाज़ार में पैसा ही नहीं रहेगा तो कुछ हमारे वार्ड में बाज़ार भी करते हैं, तो बाज़ार में पैसा ही नहीं रहेगा तो उसका सामान कहाँ से बिकेगा सर। तो सबसे महत्व अगर जाना जाए तो हमारा व्यवसाय ही है सर, जो लोग बहुत तरह तरह कर रहे हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार बना रहता है आपके ऊपर, तो चूँकि इससे पहले आपके पति यहाँ के मतलब मुखिया थे और आप उप मुखिया थे, और इसके बाद आप पार्षद के रूप में आए हैं, तो अगर दोबारा से आपको अगर जनता मौका देता है तो इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए ऐतिहासिक और स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? आपने कुछ रोड मैप बना के तैयार कर रखा है कि मैं ये काम करूँगा? सर देखिए, वो तो मेरा एक सपना ही था सर, और मेरा सपना यही है कि मैं अपने वार्ड को कैसे स्वच्छ, सुंदर और एकदम भरा पूरा, जैसे लोग खुश हों, हर घर में खुशी हो, ऐसा मेरा सपना इस शुरू में था ही सर। तो जहाँ तक कोरोना मेरा 2 साल लिया है सर, तो कोई नहीं जो कवरअप कर पाए किए हैं सर। नाली का विकास किए हैं, अभी फ़िलहाल मेरा नाली बना है, अभी रोड का भी हम काम करेंगे, अभी रोड है एक, वो भी लेने जा रहे हैं, पैसा आया है। तो सर मेरा यही है कि इतना सुंदर हो, कहीं से नाली खुला ना हो, और जितने भी मेरी माँ बहनें हैं खास करके, मैं चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि हर किसी के पास रोज़गार हो, चाहे कुटीर रोजगार क्यों ना हो, महिला अपने घर में 200-500 ही क्यों ना कमाती हो, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी हर माता बहनें बिजी हो, अपना 2 पैसे का आमदनी हो, जिससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके, अपने बच्चे को पढ़ा सके। सर सुंदर कैसे बनेगा? बोल देने से रोल मॉडल नहीं बनता है सर। लोगों के पास घरों में पैसे होंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे सर, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी माँ बहनें हैं वो कुटीर उद्योग ही क्यों ना करे, छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हर किसी के पास काम हो। और जहाँ तक मेरा नाली है, रोड है, जो भी खुला है, बचा हुआ जो है, मैं उसे पूरा अच्छा सुंदर बनाना चाहती हूँ। इसके साथ साथ ग्रीन और क्लीन वार्ड के रूप में डेवलपमेंट करने क्या? अभी मैं बोली ना, स्वच्छ और सुंदर सर जी। अभी तालाब के चारों ओर अभी मैं वृक्षारोपण का काम करने वाली हूँ। अभी मैं बात की थी कार्यपालक पदाधिकारी से कि मुझे कुछ वृक्ष चाहिए, और उसके साथ वो जो आता है बंडल जैसा वो चाहिए, ताकि मैं अपने वार्ड में जो ग्रीन होता है, जो पूरे हरियाली से भरा होता है, वैसा मैं बनाना चाहती हूँ सर। और मैं, ये तो बहुत बड़ी नहीं है, तो मैं 1 महीने के अंदर वो कर दूँगी। उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे सर देखिए, वो अभी लोगों का मनसा बहुत कुछ है, ठीक है। अभी आप जैसे बोले सर द्रौपदी मुर्मू जी का, तो मुझे बहुत फक्र होता है, गर्व भी महसूस होता है ऐसे ऐसे महिलाओं पे। हमारे देश में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिससे मैं गर्व से नाम लेती हूँ सर, कि पद बहुत छोटा और बड़ा नहीं होता है सर। अपने अंदर कार्य शक्ति होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, वो होना चाहिए सर। बात रह गया उपाध्यक्ष का, तो सर देखिए हर किसी का सपना ऊपर उठने का है, मेरा भी है। कोई नहीं, अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं सर, आराम से, बिल्कुल जी। उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स जिस तरह से बढ़ा हुआ है, जिस पे आपने कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, तो मानदेय को लेकर आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? जिस तरह से MP है, MLA है, जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म के साथ साथ उनको लाभ मिलता है, तो आप भी पार्षद हैं, आप लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चाहे वो पेंशन का हो या ट्रेवल्स का हो या स्वास्थ्य लाभ हो, पूरे फैमिली को मिलता है उनके साथ साथ। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? देखिए सर, हमारा भारत का संविधान एक है, ठीक है, तो हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि जो भी जितना भी नियम है वो सबके साथ बराबर होना चाहिए। जबकि पता होगा सर आप लोग को भी कि जितना सांसद और विधायक को टेंशन नहीं होता है, उतना नीचे स्तरीय जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं सर, अगर हम लोग को 12 बजे रात ज़रूरत पड़ता है जनता को, जैसे एक तौर पे कहा जाए सर, तो हम जनता का नौकर है, उसको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ता है सर, हम लोग अवेलेबल होते हैं। आप विधायक या सांसद चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, देख लीजिए, उनसे मिलने के लिए आपको समय लेना पड़ेगा सर, लेकिन हम लोग से मिलने के लिए किसी को समय नहीं। मेरे घर वो 10 बजे रात 11, 12 कभी भी
एनीबडी हाउ, कभी भी मेरा घर वो आते हैं सर, अब मुझे बुला के ले जाते हैं और आप पता कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं मेरे वार्ड से, मैं जाती हूँ सर। तो जब संविधान एक है, सब कुछ एक है, उनसे कम मेहनत हम लोग भी नहीं करते, नीचे स्तरीय हम लोग जनप्रतिनिधि है सर, ज़मीन से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि है। तो या तो जैसा अभी आवाज़ उठ रहा है कि नेताओं पे इतना खर्च हो रहा है, ठीक है, या तो सरकार पूरा हटा दे, और अगर देते हैं तो सबको बराबर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि वो विधायक है तो उनके लिए स्पेशल होना चाहिए, अगर हम पार्षद है तो मेरे लिए कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। या तो मेरा थिंकिंग है कि जब जनता को पसंद नहीं है कि इतना सुविधा मेरे पे खर्च हो रहा है और मेरे पे खर्च किया जा रहा है जनता से लूट के, तो मैं चाहती हूँ सबको हटा दिया जाए। वो सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, मेरा यही कहना है। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में काम के मामले में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है अभी? सर देखिए, बेहतर का बात अगर काम को लेकर किया जाए, काम को लेकर किया जाए तो देखिए सर, मैं किसी पार्टी से ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस पार्टी को इसका तारीफ करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। जो सच्चाई है वो मैं बता रही हूँ जी, बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि रघुवर दास जी जो हमारे थे, उनके कार्यकाल में चाहे जो भी हो काम बहुत किया गया सर। रोड हमारा हो गया, रोड हो गया, पुल पुलिया हो गया, जितना कुछ है ये सब काम पक्का हुआ है सर। लेकिन रह गया पेंशन का बात, आप ले लीजिएगा तो पेंशन हमारे हेमंत सरकार के राज में गरीब महिला हो गई, विधवा हो गई, चूँकि इससे पहले का बहुत ये था, इशू था कि आपके पास बीपीएल होना चाहिए, आपका अगर विधवा पेंशन चाहिए तो आपको ये क्या बोलते हैं पारिवारिक सूची होना चाहिए। पता है सर, गरीब महिला को बेटा लोग नहीं देता आधार कार्ड, तो उसको पारिवारिक सूची बनाने में प्रॉब्लम है। आप मान लीजिए, आपको पता होगा कि सर्वे मेरा बहुत पहले किया गया था बीपीएल का, तो सर बहुत ऐसी महिलाएं जिसके पास बीपीएल नहीं है, लेने लायक है वो लेकिन बीपीएल नहीं है, तो वो सब समस्या हम लोगों को था। लोग बोलते थे कि मेरा नहीं बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है, लेकिन अभी हेमंत सरकार के राज में ये फायदा हुआ है सर कि गरीब महिलाओं का चाहे वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, ईजी तौर पे सबका किया गया है। लेकिन कार्य को अगर लिया जाए, रोड नाली ये सब को कार्य को लिया जाए तो सर बीजेपी राज में बहुत हुआ है सर। जी सर। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, गुड़िया देवी वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है तमाम बिंदुओं पे, और इस वार्ड की क्या समस्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है, इन बिंदुओं पे भी बात किए हैं। मानदेय को लेकर भी कहे, होल्डिंग टैक्स को लेकर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं और सरकार से मांग किए हैं कि इस पर विचार किया जाए। और इसके साथ साथ बेहतर काम के मामले में अगर बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, इन मुद्दों पे भी इन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर, जो रांची से चल के यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।